जिल्लो भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर की अभिनेत्री थी, जिन्होंने मदर इंडिया और मुगले आजम जैसी फिल्मों में काम करके काफी शोहरत बटोरी। इन दोनों फिल्मों में इनका काम भी काफी शानदार था। फिल्म मदर इंडिया में इन्होंने अभिनेत्री नरगिस की सास का रोल निभाया था, तो वहीं फिल्म मुगले आजम में इन्होंने अदाकारा मधुबाला की मां का किरदार बड़ी ही संजीदगी के साथ निभाया था, जो सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर अमिट छाप हमेशा के लिए छोड़ गया। जिल्लो ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कब की, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, इनकी शुरुआती फिल्में 1920 के दौरान की मूक फिल्में हैं। सिनेमा के शुरुआती दौर में उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेत्री फिल्मों में काम किया। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में जूइश कलाकार ज्यादा काम किया करते थे, लेकिन 60 के दशक तक आते आते इन कलाकारों की तादाद कम होती चली गई। जिल्लो भी उसी दौर की ही कलाकार थी। इनकी पैदाइश की सही तारीख तो नहीं पता चलती, लेकिन काफी रिसर्च के बाद पता चलता है कि सन 1905 में इनकी पैदाइश मुंबई में हुई। इनका असल नाम जुलेखा इब्राहिम था, लेकिन सुनहरे पर्दे पर इन्हें जिल्लो के नाम से जाना गया। वक्त के साथ इन्होंने कैरेक्टर रोल निभाए और इन्होंने मां के किरदार जब निभाए तो लोग इन्हें प्यार से जिल्लो मां के नाम से पुकारने लगे। उनकी कुछ फिल्मों में उनके इसी नाम का इस्तेमाल किया गया। जिल्लो के अगर फिल्मी सफर को देखा जाए तो इन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलामारा में भी काम किया था। अपने जमाने में वो बहुत ही हसीन और सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाली अभिनेत्री थीं। साइलेंट फिल्मों की बात की जाए तो जिल्लो ने अपने करियर की शुरुआत किस फिल्म से की, ये साफ पता नहीं चलता है, लेकिन 1924 में इनकी फिल्में शाहजहां, वीर दुर्गादास, रजिया बेगम, चंद्रगुप्त और चाणक्य फिल्में रिलीज हुई थीं। इनमें से इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, ये पता लगाना खासा मुश्किल है। 1925 में रिलीज हुई फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज से इन्होंने सफलता का स्वाद चखा, क्योंकि यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। उसके बाद 1927 में इनकी दो फिल्में रिलीज हुईं। नारी की नगन इस फिल्म का निर्देशन के.पी. भावे ने किया था और यह फिल्म 19 मार्च 1927 में रिलीज हुई थी। उसके अलावा इसी साल इनकी एक और फिल्म ट्रस्ट योर वाइफ रिलीज हुई थी। आपको बताते चलें कि उस दौरान फिल्में बनाने में काफी वक्त लगता था, इसी वजह से इनकी फिल्मों के रिलीज में काफी गैप था, लेकिन सन 1928 के बाद इनकी फिल्में लगातार रिलीज होती रहीं। 1928 में इनकी रिलीज हुई फिल्मों की अगर बात करूं तो इस साल श्री जगत गुरु, सरोजनी सुंदरी, सम्राट अशोक, शशिकला, राजरंग, कातिल कथियान, पुराण भगत, सरोवर की सुंदरी, पिता के परमेश्वर, माधुरी, पांडव पटरानी, जगत गुरु, श्रीमद शंकराचार्य जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 1929 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन रानी में इन्होंने जिल्लो का ही किरदार निभाया था। उसके अलावा गुलशन अरब, हवाई सवार, मौर्य पतन, पंजाब मेल, तलवार का धनी, मेवाड़ मोती, दगाखोर, दिलबर, इंदिरा, वसल की रात, हिंदुस्तान हमारा है। 1930 में इनकी फिल्म प्रिंस विजय कुमार रिलीज हुई। ये सारी फिल्में अपने दौर में खासी मशहूर हुईं। उसके बाद दौर आया बोलती फिल्मों का। पहली बोलती फिल्म आलामारा में भी इन्होंने बहुत ही खास किरदार निभाया था। आलामारा के अलावा जिल्लो और भी बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखती रहीं। हमारी बेटियां, दौलत का नशा, नूरजहां, भारती माता, सुलोचना, गुलसनोबर, पुजारनी, नया जमाना, दो घड़ी की मौज, अनारकली, बंबई की बिल्ली, किसान कन्या, सिकंदर, जीनत, हमारा संसार, जुगनू और मगरूर, इन हिंदी फिल्मों में वो काम करती रहीं। फिल्मकार महबूब खान से भी इनका बड़ा ही खास रिश्ता रहा। महबूब खान की लगभग सारी फिल्मों में वो नजर आईं। महबूब खान की ही फिल्म तकदीर में उन्होंने जज की पत्नी का एक बढ़िया और दमदार किरदार निभाया था। ये फिल्म नरगिस की बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म थी। उन्होंने महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया के अलावा सन ऑफ इंडिया में भी काम किया था। उनकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्मों की अगर बात करूं तो वो फिल्में रहीं मदर इंडिया और मुगले आजम। ये दोनों ऐसी फिल्में रहीं जिसकी वजह से जिल्लो अमर हो गईं। इन फिल्मों की वजह से जिल्लो का नाम आज भी बड़ी ही इज्जत के साथ लिया जाता है। इन फिल्मों के बाद उनका फिल्मों से नाता एकदम से टूट गया। सुनने में आया कि वो शादी करके नागपाड़ा में कहीं बस गईं। काफी रिसर्च के बाद भी उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, जैसे उनके पति का नाम क्या था और उनके परिवार में और कौन कौन लोग थे। सन 2004 में एक खबर आई कि वो दुनियाए फानी से बड़ी ही खामोशी के साथ रुखसत हो गईं। फिल्म मुगले आजम में उनका निभाया किरदार
बड़ा ही अहम साबित हुआ। उनके किरदार की वजह से ही अनारकली की जान बची थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या आपके पास जिल्लों की कोई भी जानकारी हो तो हमें साझा करिए कमेंट बॉक्स में। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।